और अब बात होगी पंजाब की खबरों की। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत पंजाब कैबिनेट के मंत्रियों ने गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहादत की सालगिरह पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिल्ली का ऐतिहासिक शीशगंज गुरुद्वारा साहिब भक्ति और श्रद्धा से गूंज उठा। इस पवित्र मौके को मनाने के लिए कार्यक्रम की सीरीज नई दिल्ली के गुरुद्वारा शीशगंज साहिब से शुरू की गई है और यहीं पर आपको ये बता दें कि हिंद चादर 9वें सिख गुरु ने आस्था, आज़ादी और इंसानियत के उसूलों को बनाए रखने के लिए अपनी जान दे दी थी और इसके बाद सभी भक्त गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब गए। दिल्ली के गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और पंजाब के कई सीनियर मंत्री और सांसद पहुंचे। उनके साथ श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों भक्त शामिल हुए। ये दिन धार्मिक सहनशीलता और मानवाधिकारों का संदेश पीढ़ियों को देता रहेगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में मंत्रियों ने लाल किले से गुरुद्वारा शीशगंज साहिब तक नंगे पैर चलकर गुरु साहिब की शहादत से जुड़े रास्ते को दोहराया। सिख संगत के साथ उन्होंने भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी और भाई दयाला जी की पवित्र जगहों पर अरदास की और फूल चढ़ाए। ये तीनों भी आस्था की आजादी की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी के साथ शहीद हुए। ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब श्री रकाबगंज साहब विखे शहीदां दे सरताज कहे जाते श्री बहादुर जी उन्होंने 350 साला शहीदी पुरब उन्होंने मुख रखदियां समागम शुरू हुए ने। अज तो 25 तरीक तो शुरू हुए ने, अगली 25 तरीक तक ये पूरा महीना पंजाब सरकार वालों असी जिथे जिथे भी गुरु साहब की चरण छोह प्राप्त है उथे उथे जावांगे। पंथ के महान कीर्तनीय इलाही कीर्तन करनगे। गुरु साहब की अदुੱਤੀ शहादत बारे स्कूलों के विच भी पढ़ाया जाऊगा, सिलेबसां दे विच भी पढ़ाया जाऊगा। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, हरजोत सिंह बैंस, हरभजन सिंह ईटीओ, तरुणप्रीत सिंह सोन, गुरमीत सिंह खुडिया, बरिंदर कुमार गोयल, हरदीप सिंह मुंडिया और डॉक्टर बलबीर सिंह के साथ ही सांसद डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल और विक्रमजीत सिंह साहनी और सलाहकार दीपक बाली ने समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर मंत्रियों ने कहा कि गुरु तेग बहादुर साहिब का जीवन साहस, करुणा और न्याय के पक्के इरादे का प्रतीक था। उन्होंने कहा कि गुरु ने दूसरों के धार्मिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। ये पूरी दुनिया में इंसानियत का एक ऐसा सबक है जिसकी कोई बराबरी नहीं है और लोगों से गुरु साहिब के सेकुलरिज्म, प्यार और शांति के साथ रहने के आदर्शों को अपनाने की अपील की। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की लीडरशिप में पंजाब सरकार ने 350वीं शहादत की सालगिरह को सच में ऐतिहासिक और सबको साथ लेकर चलने वाले तरीके से मनाने के लिए बड़ी तैयारी की है। 1 महीने तक चलने वाला ये कार्यक्रम 23 से 25 नवंबर तक श्री आनंदपुर साहिब में खत्म होगा, जहां बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 1 से 18 नवंबर के बीच पंजाब के सभी जिलों में गुरु तेग बहादुर साहिब जी के जीवन और शिक्षा को दिखाने वाले लाइट एंड साउंड शो होंगे। गुरु जिन शहरों में गए वहां कीर्तन दरबार यानी भक्ति सभा भी होगी। यहां से शांति, एकता और इंसानियत का उनका संदेश फैलाया जाएगा। 18 नवंबर को श्रीनगर में एक खास कीर्तन दरबार होगा, जिसके अगले दिन एक नगर कीर्तन होगा जिसमें कश्मीरी पंडित भी शामिल होंगे। पवित्र जुलूस 22 नवंबर को श्री आनंदपुर साहिब पहुंचेगा, जहां 3 और नगर कीर्तन तख्त श्री दमदमा साहिब, फरीदकोट और गुरदासपुर से शुरू होकर पहुंचेंगे। जिस तरह की शहादत उन्होंने दी उससे पूरी मानवता को प्रेरणा मिलती है कि ये जीवन हमें दूसरों के लिए न्यौछावर कर देना चाहिए। उनकी शहादत के 350 साल के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। उन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है। उनके पास कश्मीरी पंडित आए और उन्होंने बताया कि उस वक्त के मुगल शासक किस तरह से उन कश्मीरी पंडितों के धर्म के ऊपर वार कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे। उनको बचाने के लिए गुरुजी महाराज ने
अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और उन्होंने सुप्रीम सैक्रिफाइस की, सुप्रीम बलिदान दिया। श्री आनंदपुर साहिब में आखिरी जश्न में एक सर्वधर्म सम्मेलन होगा जो गुरु साहिब के मेल जोल और आपसी सम्मान के संदेश का प्रतीक होगा। पवित्र शहर में गुरु के जीवन के खास पलों को दिखाने वाली एक खास प्रदर्शनी और ड्रोन शो होगा। 24 नवंबर को गुरु की विरासत का सम्मान करने के लिए आनंदपुर साहिब में पंजाब विधानसभा का एक खास सेशन होगा, जबकि 25 नवंबर को पूरे राज्य में ब्लड डोनेशन कैंप और सर्वत दा भला इकतारता थीम पर बड़े पैमाने पर पौधे लगाने का अभियान होगा। इस खास मौके पर दुनिया भर के आध्यात्मिक गुरुओं ने आशीर्वाद और एकता के संदेश भेजे हैं। मंत्रियों ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में इस ऐतिहासिक वर्षगांठ को मनाने के अवसर के लिए आभार व्यक्त किया और इसे पंजाब सरकार के लिए गुरु के अमर संदेश को बनाए रखने का सौभाग्य बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।